तो आज हम जिस चीज पर नजर डाल रहे हैं वो सिर्फ एक सिलेबस या कोई किताब नहीं है, नहीं। ये एक हुनरमंद करियर का पूरा खाका है, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि एक ट्रेनी आखिर कैसे एक कुशल प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन बनता है। तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। चलिए इस बातचीत की शुरुआत एक बहुत ही दमदार बयान से करते हैं। ये कोई मामूली दस्तावेज नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि इस एक ट्रेनिंग मैनुअल के पीछे कितना बड़ा और कितना जरूरी लक्ष्य छुपा हुआ है। जरा इस नंबर को देखिए, 30 करोड़। यह आंकड़ा अपने आप में इस मिशन का स्केल बता देता है। हर एक ट्रेनी जो इस कोर्स को पूरा करता है वो इस विशाल लक्ष्य को हासिल करने में एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम इस पूरे सफर को कैसे समझेंगे? देखिए, हम शुरुआत करेंगे बड़े लक्ष्य से, फिर इस ब्लूप्रिंट की बारीकियों में जाएंगे, देखेंगे कि पढ़ाई असल में होती कैसे है, पहले साल के सिलेबस पर नजर डालेंगे और आखिर में जानेंगे कि इन सब का नतीजा क्या निकलता है। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये सब हो क्यों रहा है, इसकी जरूरत क्या है? असल में ये सिलेबस राष्ट्रीय कौशल विकास नीति के एक बहुत बड़े मकसद से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है, और वो मकसद है देश को एक स्किल्ड वर्कफोर्स देना। और इस बड़े मिशन को हकीकत में बदलने का जो जिम्मा है वो उठाते हैं हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स यानी ITIs। ये सिलेबस इन्हीं संस्थानों का ऑफिशियल करिकुलम है, जिसका इस्तेमाल देश भर में हजारों छात्रों को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अब जरा इस ब्लूप्रिंट की बुनियाद में उतरते हैं। वो कौन सी संस्थाएं हैं जो इसे बनाती हैं, इसे लागू कौन करता है, और क्या चीज इसे इतना आधिकारिक और इतना महत्वपूर्ण बनाती है? सबसे ऊपर है DGT यानी प्रशिक्षण महानिदेशालय। इसे आप इस पूरे सिस्टम का कह सकते हैं कि आर्किटेक्ट मान लीजिए। ये वो सरकारी बॉडी है जो ये पक्का करती है कि पूरे देश में ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स एक जैसे और हाई क्वालिटी हों। और DGT के बाद आता है निमी। अगर DGT आर्किटेक्ट है तो निमी को आप बिल्डर समझिए। ये संस्थान DGT के बनाए गए नियमों के आधार पर असली किताबें, चार्ट्स और सीखने की सारी सामग्री तैयार करता है। ये सिलेबस उन्हीं की मेहनत का नतीजा है। और फिर आता है क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर NSQF। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो पक्का करता है कि यहाँ से जो स्किल मिल रही है उसकी पहचान सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हो। इस कोर्स को NSQF लेवल 4 की मान्यता मिली है, मतलब यहाँ से निकला हुआ ट्रेनी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। तो सवाल ये है कि एक ट्रेनी असल में सीखता कैसे है? देखिए, इस प्रोग्राम का जो मूल आइडिया है वो है नॉलेज और प्रैक्टिकल स्किल के बीच एक बैलेंस बनाना। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है बल्कि हाथों से काम करने का हुनर है। यहाँ सीखने का तरीका समझिए 2 पटरियों पर एक साथ चलता है। एक तरफ है प्रोफेशनल स्किल्स यानी सीधे वर्कशॉप में काम करना, जिसमें 106 अलग अलग अभ्यास शामिल हैं, और दूसरी तरफ है प्रोफेशनल नॉलेज यानी थियरी, जो समझाती है कि हर काम के पीछे का साइंस और लॉजिक क्या है, मतलब कैसे करें और क्यों करें का एक परफेक्ट बैलेंस। चलिए अब जरा अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि पहले साल के सिलेबस में असल में होता क्या है। एक नया ट्रेनी अपने ट्रेनिंग के पहले साल में क्या-क्या सीखता है। यहाँ देखिए, सिर्फ घंटों का बंटवारा ही पूरी कहानी बयां कर देता है। पहले साल में 840 घंटे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पर। इससे साफ पता चलता है कि जोर सिर्फ जानने पर नहीं बल्कि करने पर है। सुरक्षा और औजारों की बेसिक बातों से शुरू होकर वायरिंग और अर्थिंग जैसे जरूरी टॉपिक्स पर 100 से भी ज्यादा घंटे दिए जाते हैं ताकि हर स्किल आदत बन जाए। एक ट्रेनी का जो सफर है ना, वो एक बहुत ही लॉजिकल तरीके से आगे बढ़ता है। सब कुछ शुरू होता है सुरक्षा के बेसिक नियमों से, क्योंकि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन सबसे पहले एक सेफ इलेक्ट्रिशियन होता है। फिर वो तारों को जोड़ने और सोल्डरिंग जैसी बुनियादी चीजों में माहिर होते हैं। इसके बाद वो असली दुनिया के काम सीखते हैं, जैसे घरों में वायरिंग करना, और आखिर में वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं जो उपकरणों की जांच और मरम्मत करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। तो आखिर इन सब का नतीजा क्या निकलता है? ये सारी मेहनत किस लिए है? असल में ये सब कुछ उन ठोस स्किल्स के बारे में है जो एक ट्रेनी को जॉब रेडी प्रोफेशनल बनाती हैं। देखिए, इस पूरे कोर्स को सिर्फ एक ही मकसद से डिजाइन किया गया है, एक ऐसा प्रोफेशनल तैयार करना जो पहले दिन से काम पर लग सके। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट नहीं है,
ये बाजार के लिए तैयार काबिलियत का एक पक्का सबूत है। और ये वो स्किल्स हैं जो एक ट्रेनी असल में सीख कर बाहर निकलता है। तारों के जोड़ बनाने से लेकर वायरिंग सिस्टम लगाने तक, स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने से लेकर ट्रांसफार्मर की मेंटेनेंस तक, वो सब कुछ जो एक स्किल्ड प्रोफेशनल को मार्केट में सफल होने के लिए चाहिए। तो आखिर में एक सवाल पे आखिर रुकते हैं। हमने एक इंसान के हुनरमंद बनने का सफर देखा, जो एक बहुत बड़े राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा है। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रिशियन का ब्लूप्रिंट है, तो सोचिए एक पूरे देश के भविष्य को रोशन करने के लिए ऐसे कितने और ब्लूप्रिंट्स की जरूरत होगी।